नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IoT की विशेषताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले IoT की विशेषताएँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT की IoT की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक ऐसा डिवाइसेस होता है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं। IoT के अंदर ऐसी सभी डिवाइसेस आती हैं जिनके द्वारा वायरलेस नेटवर्क में डाटा को सेंड तथा रिसीव किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, वायरलेस रहता है सभी कनेक्शन, जिसमें डाटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और उसके बाद में इसमें डाटा को वायरलेस के जो टेक्निक होती है उसके माध्यम से सेंड और रिसीव किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में। अब ये देखिए, नीचे इसका कुछ डायग्राम है वो दे रखा है आपको कि किस प्रकार डाटा है वो एक दूसरे डिवाइसेस में ट्रांसफ़र है वो किया जाता है। अब IoT के करेक्टरिस्टिक्स देखिए आप। तो फर्स्ट आपकी कनेक्टिविटी। तो देखिए, कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं अभी। IoT की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कनेक्टिविटी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी, डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होनी ज़रूरी होती है। इसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी IoT डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर्स, कंप्यूट इंजन, डाटा हब्स आदि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डाटा होते हैं, जो डाटा हब्स, कंप्यूट इंजन और सेंसर्स, इनके द्वारा आपस में क्या होते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। उसके बाद में ही हम उसमें डाटा का ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसकी फर्स्ट है वो करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखिए, इसकी नेक्स्ट पॉइंट है इसका, IoT डिवाइस एक दूसरे से रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई इत्यादि के द्वारा कनेक्टेड हो सकती हैं। कनेक्टिविटी के द्वारा ही हमें मार्केट में इंटरनेट थिंग्स के लिए नए अवसर है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब IoT डिवाइसेस या तो रेडियो वेव्स के द्वारा जुड़ सकती हैं या ब्लूटूथ या वाईफाई के द्वारा आपस में जुड़ सकती हैं, या एक होता है आपका लाईफाई, उसके द्वारा भी आसानी से आप इनको एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं और अपने डाटा को ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं या कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। इसमें क्या होता है कि बुद्धिमत्ता का भी जो वे होता है वो भी होता है आपका कि बुद्धिमत्ता किस प्रकार है वो IoT डिवाइसेस में एक दूसरे में विद्यमान रहती है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले। तो देखिए, इंटेलिजेंस, IoT में बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम होती हैं जिसके द्वारा वो IoT डिवाइस है वो कार्य करती है कि किस प्रकार की उसमें एल्गोरिदम है वो यूज की गई है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी IoT डिवाइस है वो वर्क करती है, जिसके द्वारा ये इंटेलिजेंस बन जाता है। मतलब इसमें बुद्धिमत्ता है वो कृत्रिम तरीके से डाल दी जाती है। इसमें बिग डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या है, डाटा का एनालिसिस करने की क्षमता और उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने की या कन्वर्ट करने की क्षमता भी उसमें प्रोवाइड की जाती है, जिसके द्वारा बेहतर डिसीजंस को लिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिचुएशन के आधार पर डाटा का प्रयोग करके उसमें डिसीजंस को लिया जाता है। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि IoT बहुत ही इंटेलिजेंस और स्मार्ट होती है। मतलब हम इसमें सिचुएशन के आधार पर डाटा का यूज़ कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की सिचुएशन के लिए डाटा को यूज में ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये हमें क्या करती है, बहुत सारे इंटेलिजेंस और होते हैं, उसके जो अन्य जो इसके आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में हमें यह जानकारी प्रोवाइड करवाती है कि आप किस प्रकार इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है इसका जो पॉइंट है वो है सेंसिंग का, कि सेंसिंग किस प्रकार करती है। ये बिना सेंसर्स के IoT संभव नहीं है। सेंसर्स के माध्यम से ही इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस या बदलाव को डिटेक्ट और मेज़र किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी IoT डिवाइस होती है वो सेंसर्स पर आधारित होती हैं। सेंसर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी वस्तु को महसूस करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो इसमें जो IoT होती है वो आपकी कोई भी वस्तु को क्या करती है, सेंस करती है और वह सेंसर का यूज करके ही प्रत्येक वस्तु का अनुभव है वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हम मनुष्य अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, परंतु
आईओटी में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को रीड करना पड़ता है जिससे हमें यह उचित इनसाइट्स है वो प्राप्त हो सके। मतलब इसमें क्या होता है कि यदि मनुष्य है वो खुद अपनी सोच के अनुसार है वो कोई भी चीज़ के बारे में सोच सकता है और उसको एनालाइज करता है, परंतु आईओटी डिवाइस ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाल के उसको एनालॉग सिग्नल में देने पड़ते हैं, उसके बाद यह एनालॉग सिग्नल को रीड करके हमें डिजिटल सिग्नल है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हम किसी भी विशेष प्रॉब्लम के आधार पर डाटा को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, जाइरोस्कोप, प्रेशर लाइट सेंसर, जीपीएस और आरएफआईडी का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये क्या एक प्रकार के सेंसर्स होते हैं जिसको यूज़ हम विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं, उस कार्य को और आसान बना देते हैं डायरेक्ट सेंसर्स के माध्यम से उसको सेंस करके। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है डायनेमिक नेचर। इसकी प्रकृति जो है वह डायनेमिक होती है। देखिए आईओटी एक की यह विशेषता यह है कि इसका नेचर डायनेमिक होता है। मतलब आईओटी में डाटा को इस प्रकार कलेक्ट और कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कि बिजनेस डिसीजंस को लिया जा सके। मतलब इसमें डाटा को कन्वर्ट करके हमें एक साधारण बिजनेस डिसीजन है वो हम ले सकते हैं प्रभावपूर्ण। डाटा को कलेक्ट और कन्वर्ट करने के लिए आईओटी के कंपोनेंट्स का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, अर्थात इसकी अवस्था बदलती रहनी चाहिए। यदि इसकी अवस्था नहीं बदलेगी तो ये क्या करेगा, कोई भी नए डाटा को वो रिसीव नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर अपना डिसीजन है वो पूर्णतः 100% उसको नहीं शो कर पाएगा। इसलिए इसका नेचर डायनेमिक होता है ताकि वह प्रत्येक प्रकार के डाटा को एनालिसिस करके उसकी आउटपुट क्षमता को बढ़ा दे। देखिए उदाहरण के लिए आईओटी सेंसर्स को अगर हम किसी जगह का टेम्परेचर, तापमान या नापना है तो उसका जगह है लोकेशन और वेदर कंडीशंस के आधार पर ही हमें चेंज होना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या होगा, उसकी जो लोकेशंस और वेदर होती है, यदि हम किसी जगह का तापमान है वो मापना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन के आधार पर ही हम उसका टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं कि वहाँ का तापमान है वो कितना है, हाई है, लो है या मीडियम साइज है। उसी के अनुसार हम अपना डिसीजन है वो ले पाते हैं आईओटी डिवाइसेस के माध्यम से। अब नेक्स्ट आता है आपका आईओटी डिवाइसेस की विशेषता में स्केल, पैमाना। आईओटी आवश्यकता के अनुसार स्केल को बड़ा और छोटा भी कर सकता है। मतलब ये बड़े और छोटे स्केल पर भी कार्य कर सकता है। जैसे घरों में आईओटी का इस्तेमाल छोटे स्तर पर किया जाता है क्योंकि घर में वस्तुएं बहुत कम होती हैं अन्य की तुलना, और फैक्ट्रीज तथा कंपनीज में इसका स्केल बड़ा होगा क्योंकि फैक्ट्रीज और कंपनीज में मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए इसका वहाँ पर जो स्केल है वो भी बड़ा होता है क्योंकि इसका मेजरमेंट है वो आसानी से नहीं किया जा सकता वहाँ पर। इसकी के स्केल के आधार पर ही हम आईओटी कैरीज को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें मतलब क्या होता है कि कैरीज को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका आधार पर ही हम उसके क्षेत्र के आधार पर ही हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि छोटे स्तर पर है या बड़े स्तर पर है। उसी के प्रकार हम आईओटी डिवाइसेस की संरचना है वो भिन्न भिन्न देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इसकी विशेषता आती है हेट्रोजेनिटी। ये होती है आपकी विविधता कि किस प्रकार ये विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को कंट्रोल करता है। देखिए आईओटी डिवाइसेस में डिवाइसेस अलग अलग हार्डवेयर और नेटवर्क पर आधारित होती है। मतलब इसमें जो हार्डवेयर है, जो आपकी वस्तुएं वो अलग अलग होंगी, नेटवर्क भी उनके अलग अलग होंगे और ये डिवाइसेस एक दूसरे से अलग अलग नेटवर्क्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग नेटवर्क पर भी कनेक्ट हो सकती है, एक साथ में भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो वो उनकी आंतरिक संरचना या टोपोलॉजी पर निर्भर करता है। आईओटी आर्किटेक्चर डिवाइसेस को नेटवर्क पर कनेक्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। मतलब ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को अलग अलग जिस तरीके से जोड़ने पर भी यह उसको निर्भर करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है आईओटी की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वह है सुरक्षा, कि इसमें जो आपकी सिक्योरिटी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए आईओटी की एक मुख्य विशेषता इसकी सिक्योरिटी होती है। आईओटी डिवाइसेस में बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं। इन थ्रेड्स से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस डाटा को हैकर या अटैकर के द्वारा मैनिपुलेट और चुराया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, यदि इसमें सिक्योरिटी नहीं होगी तो इसमें जो डाटा होता है जो इम्पोर्टेंट वो हैकर के द्वारा चुराया भी जा सकता है, या जो अटैकर्स होते हैं, वायरस होते हैं, उसके द्वारा सिस्टम को हैंग करके भी डाटा को चोरी किया जा सकता है। इसलिए इसमें सुरक्षा आवश्यक है। आईओटी सिस्टम को डिज़ाइन करने के दौरान हमें सुरक्षा के पूरे उपाय वो करने ज़रूरी होते हैं।
जैसे देखिए इसमें फायरवॉल को इंस्टॉल करना और वीपीएन का यूज करना, क्योंकि वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति है वो उसका पर्सनल डाटा है वो चुरा ना सके। नेक्स्ट आपका आता है इसका विशेषता है कम्युनिकेशन, मतलब किस प्रकार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं। देखिए डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन बड़ी दूरी और छोटी दूरी का हो सकता है, मतलब इसमें कम्युनिकेशन में दूरी ज़्यादा और कम हो सकती है। उदाहरण के लिए वाईफाई, LPWA और नेटवर्क आदि, मतलब ये आपस में कनेक्ट होने के लिए किसी न किसी प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, चाहे वो वाईफाई हो या फिर LPWA, कोई भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट आपका स्केलेबिलिटी। देखिए IoT इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतिदिन चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के जो दौर है उसमें नई नई चीज़ें वो आ रही हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो उसके साथ साथ जो IoT की संरचना है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए IoT का सेटअप ऐसे होना चाहिए जो बड़े एक्सप्रेशन को भी हैंडल कर सके, मतलब इसमें हमें IoT का जो स्केल है या सेटअप है इस प्रकार करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वह एक्सेस कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आपका है एकीकरण, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। IoT बहुत से क्रॉस डोमेन मॉडल्स को इंटीग्रेट करता है जिससे कि यूजर एक्सप्रेशन को बेहतर बनाया जा सके। मतलब ये क्या करता है, बहुत सारे जो क्रॉस डोमेन मॉडल होते हैं या जो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं उनको एक ही नेटवर्क में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ताकि उनको आसानी से वह एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके यूज़र को, ताकि और यूज़र उन्हें आसानी से समझ के उनका यूज कर सके। तो ये थी आपकी IoT की विशेषताएं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।